ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, मंगलवार का विशेष दिन आ गया ही और ये दिन खासकर समर्पित होता है हनुमान जी को, बजरंग बली को। तो आज के इस उपाय में आपको अपनी हथेली में दो विशेष सामग्री रख लेनी है और शिव मंदिर में जाकर विशेष तरीके से समर्पित कर देनी है। इस उपाय करने के बाद जीवन की सारी समस्याएं, परेशानियां और जो बाधाएं हैं वो तो समाप्त होगी, कामना भी पूर्ण होने लगेगी। तो भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए गुरु जी ने बहुत ही अचूक उपाय बताया है। शिव पुराण का कैसे करना है हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, उन लोगों की मदद करें। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ 3 वीडियो शेयर करने वाले हैं। जो उपाय आपको अच्छा लगे कोई एक ज़रूर कर लीजिएगा। पहला वाला उपाय विशेषकर जीवन में चल रही किसी भी प्रकार की समस्याएं, बाधाएं, चिंताएं और जो दुख हैं उन्हें समाप्त होने करने वाला है। तो इस वाले उपाय में आपको ज़रूरत है लोटे की। तो तांबे का लोटा लेना और उसमें आपको अपने मटके से, अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है और वही जल भरना है जिसको आप ग्रहण करते हो, पीते हो। इसी के साथ आपको ज़रूरत है काली मिर्च की। काली मिर्च के कितने दाने? तो मात्र आपको एक दाना लेना है जो कि पूर्ण रूप से होना चाहिए। इसी के साथ आपको ज़रूरत है काले तिल की। काले तिल के आपको 7 दाने लेने हैं। ठीक है, एक काली मिर्च का दाना, 7 काले तिल के दाने। और फिर इन सामग्री को लेकर आपको चले जाना है नज़दीक के शिव मंदिर। ठीक है, मंदिर में पहुंचकर सर्वप्रथम जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। फिर आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। और मंदिर नहीं भी जा पा रहे हो तो उपाय को घर से भी कर सकते हो। और इस उपाय को करने के बाद कुंदकेश्वर महादेव जी की असीम कृपा आप पर होने वाली है। तो आपको करना क्या है, जो तांबे का लोटा हमने बताया था उस तांबे के लोटे से आपको शिवलिंग का अभिषेक कर देना है। ओम नमः शिवाय श्री शनौष्टुभ्यम मंत्रों का जाप करते हुए जल समर्पित कर दिया। उसके बाद जो काले तिल, काली मिर्च है उनको उठाना है और अपनी जो भी समस्या है, परेशानी है, बाधा है वो समाप्त हो जाए उसके लिए निवेदन करते हुए दोनों सामग्री को अपने हाथ में इस प्रकार से रख लेना है। फिर अपने हाथ को अपने सीने से स्पर्श करवाना है, टच करवाना है और उन दोनों सामग्री की मुट्ठी बना लेनी है। कहने का मतलब है दोनों सामग्री को आपको अपने हाथ में इस प्रकार से रख लेना है। फिर मुट्ठी को मतलब अपने हाथ को उठाना है, शिवलिंग से स्पर्श करवाना है और अपनी समस्या का स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना करना है कि मेरी ये जो दुख है, परेशानी है, बाधाएं हैं, समस्या हैं, इन्हें जल्द से जल्द समाप्त करें। तो ऐसी निवेदन प्रार्थना करते हुए आपको ये सामग्री एक एक कर शिवलिंग पर चढ़ा देना और वहाँ पर बैठकर भगवान भोलेनाथ के लिए 2 मिनट तक, 5 मिनट तक ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप कर लेना। इस उपाय करने के बाद सारी समस्या समाप्त होगी। तो ये पहला वाला उपाय है, ज़रूर कर लीजिएगा। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया अगला वाला उपाय। ये उपाय कामना पूर्ण करेगा क्योंकि ये उपाय बेलपत्र से होने वाला है। कैसे कामना? आपकी कामना आपके कार्य को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो या बच्चों को लेकर हो। तो इस वाले उपाय में जो सर्वप्रथम सामग्री चाहिए वो है लोटा। तो तांबे का लोटा लेकर उसमें जल भर लेना। इसी के साथ आपको ज़रूरत है बेलपत्र की। कितने बेलपत्र की ज़रूरत है? 3 बेलपत्र। कितने? 3 बेलपत्र आपको लेने हैं। और जब भी बेलपत्र लो वो पूर्ण रूप से होना चाहिए क्योंकि गुरु जी कहते हैं शिवलिंग पर कभी भी खंडित चीज समर्पित नहीं की जाती। इसी के साथ आपको ज़रूरत है इन सामग्री को लेकर पहुंच जाना है महादेव जी के मंदिर। और इस उपाय को करने के बाद अघोरेश्वर, कौन से महादेव? अघोरेश्वर महादेव जी की असीम कृपा आप पर होगी। देखिए, शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र को उपाय करने से माता पार्वती जी, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं और आपकी जो भी कामना है, इच्छा है उन्हें तुरंत पूर्ण करते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको 3 बेलपत्र बताए हैं। उसमें से पहला वाला बेलपत्र उठाना है, उसको आपको समर्पित करना है यहाँ कॉर्नर पर, ठीक जहाँ पर जल चढ़ाकर नीचे गिरता है। पहला बेलपत्र यहाँ पर चढ़ा देना। उसके बाद जो दूसरा वाला बेलपत्र है उसको उठाना है, उसको समर्पित करना है
माता पार्वती जी के स्थान पर, और इस बेलपत्र की डंडी आपकी तरफ होनी चाहिए। उसके बाद जो तीसरा बेलपत्र है उसको उठाना है और उसको आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, शीर्ष वाले भाग पर। डंडी होगी जलाधार की तरफ, बड़ी पत्ती आप जिस साइड बैठे हो उस तरफ। इतना कर लिया। उसके बाद जो तांबे का लोटा है, उस तांबे के लोटे को उठाना है और एक धार में आपको पूरा पूरा जल शिवलिंग पर चढ़ा देना है। जल का लोटा उठाया, यहाँ पर जल चढ़ाना शुरू करना है। उस जल की धार को आपको माता के हास कमल के चारों तरफ चढ़ाना है और पूरा पूरा जल फिर शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको विशेष तरीके से जल का उपाय कर लेना है। और फिर शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती जी से प्रार्थना निवेदन करना है कि आपकी जो कामना है उन्हें जल्द से जल्द पूर्ण करें। तो कामना पूर्ति के लिए अचूक और विशेष उपाय ही दूसरा वाला उपाय इस प्रकार से कर लीजिएगा। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया शिव पुराण का तीसरा वाला उपाय। इस उपाय को करने के बाद जीवन में जो कर्ज हैं वो समाप्त होंगे, विवाद से जुड़ी जो समस्या आ रही है वो पूर्ण होगी और मंगल दोष भी समाप्त होगा। तो इस वाले उपाय में आपको जो ज़रूरत है वो देख लीजिए। आपको लेना है चंदन। कौन सा चंदन? लाल चंदन, मात्र 1 चम्मच। इसी के साथ आपको ज़रूरत है लोटे की। तो तांबे का लोटा लेना और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, किचन से जल भर लेना है, क्योंकि गुरु जी कहते हैं यहाँ से जल भरकर समर्पित करने से सारे दोष, परेशानी, समस्या समाप्त होती है। इसी के साथ आपको ज़रूरत है दीपक की। तो आपको एक गोल बत्ती का दीपक ले लेना है। जलाने के लिए आपको इसमें घी लेना है। मिट्टी का दीपक मिल जाए तो वो अच्छा रहेगा। और फिर इन सामग्री को लेकर आप पहुंच जाना है नज़दीक के शिव मंदिर। और इस उपाय करने के बाद मंगलेश्वर और रणमुक्तेश्वर महादेव जी की असीम कृपा पर होने वाली है। तो आपको करना क्या है? सर्वप्रथम जो हमने आपको लाल चंदन बताया था उसको उठाना है और जल के लोटे में मिला लेना है। उसके बाद उस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर लाल चंदन वाला जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नाम, ओम नमः शिवाय मंत्रों का जाप करते हुए जल समर्पित कर दिया। उसके बाद जो गोल बत्ती का दीपक है उसको आपको शिवलिंग के पास रखकर प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। और फिर वहाँ पर बैठकर आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए, समस्या समाप्त हो जाए, उसके लिए प्रार्थना निवेदन कर लेना। और एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपके विवाह से जुड़ी समस्या आ रही है, ठीक है, तो आपको मंगलेश्वर महादेव से प्रार्थना करना है। और जीवन में ऋण है, कर्ज है, लोन है और वो ख़त्म नहीं हो पा रहे हैं, चुक नहीं पा रहे हैं, तो आपको रण मुक्तेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करना है। तो इस प्रकार से विशेष उपाय ज़रूर कर लीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा जो तरीका है समझाने का पसंद आया हो, इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर ज़रूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय।